Hello everyone, welcome back to my channel डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोस एंड हेल्थ टिप्स मिलते रहे। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन के बारे में जो मेरे पेशेंट्स को होता है कि मेरा नेक पेन हो रहा है या मेरा शोल्डर पेन हो रहा है। सो नेक कब पेन होता है एंड शोल्डर कब पेन होता है, मतलब नेक में कब प्रॉब्लम है या शोल्डर में कब प्रॉब्लम है, ये आप कुछ ही टिप्स से जान सकते हैं। सो पहले तो अगर आपकी कौन सी मूवमेंट अफेक्टेड है, अगर मेरा नेक नीचे ऊपर करने में वो पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज माय नेक। अगर शोल्डर का कुछ मूवमेंट करने पे शोल्डर पेन हो रहा है तो इट इज माय शोल्डर। लेकिन कुछ मूवमेंट्स में या कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि नेक सोर्स होता है लेकिन हाथ पेन करता रहता है, उसको हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं या रेफर्ड पेन बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़े डिटेल्स में थोड़ी देर के बाद बात करने वाली हूँ। सो हम अभी बात करेंगे लोकेशन ऑफ पेन में। अगर जनरली देखा जाता है कि अगर शोल्डर पेन है सो इधर शोल्डर के आगे पेन हो रहा है, पीछे पेन हो रहा है या इस एरिया में पेन हो रहा है। जनरली यही एरियाज होती है जो शोल्डर पेन में इन्वॉल्व रहती है। अगर नेक पेन होता है सो नैप ऑफ द नेक या बेस ऑफ द नेक, यहाँ पे इस एरिया में पेन होता है, या फिर आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी पेन हो सकता है, थोड़ा अपर बैक में भी पेन हो सकता है। अभी हम ये कैसे देखेंगे कि ये अपर बैक वाला पेन नेक की वजह से आ रहा है क्या। सो हम कुछ टेस्ट करते हैं जो अभी आप घर पे भी कर सकते हैं। सो ये टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ नेक के बारे में। सो नेक आपको अपने मूवमेंट्स करके देखनी है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, नीचे एंड ऊपर। ऐसे आप 5 बार नीचे एंड ऊपर करके देखिए। अगर 1-2 बार ही पेन स्टार्ट हो गया है या पेन बढ़ रहा है तो इसके आगे मत कीजिए। इट इज श्योर कि आपका पेन आपके नेक से आ रहा है। फिर आप साइड टू साइड मूवमेंट करके देखिए, लेफ्ट एंड राइट। आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा, वो नॉर्मल होता है क्योंकि हमारे मसल्स टाइट होते हैं। लेकिन उस खिंचाव के साथ अगर आपको एक डल एकिंग पेन भी आ रहा है या फिर एक ऐसा पेन आ रहा है कि मैं यहाँ पे खिंचाव कर रही हूँ, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, इसका मतलब आपका सोर्स इज योर नेक। फिर तीसरी मूवमेंट जो है वो रोटेशन की मूवमेंट है। अभी किसी साइड में अगर पूरी रेंज नहीं जा रही है इसका मतलब कि वो मूवमेंट अफेक्टेड है। अगेन माई सोर्स ऑफ पेन इज नेक। अभी कब कब ये चीजें देखी जा सकती हैं, अगर मैं बहुत टाइम मेरा मोबाइल यूज कर रही हूँ, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है एंड मैं बहुत बार ये कर रही हूँ। सो इसको हम टेक्स्ट नेक बोलते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं टेक्स्ट नेक के बारे में आपके साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ। सो टेक्स्ट नेक पे आपका नेक बहुत बेंड रहता है और ये मूवमेंट बहुत कम होती है। सो टेक्स्ट नेक में ये हम देखते हैं नेक का कुछ प्रॉब्लम ना तो हेडेक भी हो सकता है। जनरली अगर मेरे आगे की मसल्स टाइट हो जाती है बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे ऐसे काम करते वक्त या मोबाइल देखते वक्त, सो अगर मेरी ये मसल इन्वॉल्व है जिसको हम स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड बोलते हैं तो मुझे आगे का हेडेक होगा। ठीक है, अगर मेरे ये मसल्स इन्वॉल्व है जो ट्रापेजियस मसल है सो मुझे पीछे से हेडेक होगा। सो आपके कौन से मसल इन्वॉल्व है उसके हिसाब से आपका रेफर्ड पेन होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे 2 मसल्स के बारे में बताया है, एक स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड और एक ट्रापेजियस मसल। देन ये भी होता है कि नेक पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है, लेकिन अगर आपने एक टॉवेल का रोल बना के आपके नेक के अराउंड ऐसे रख दिया और ये करने के बाद अगर आपको रिलीफ मिल रहा है इसका मतलब आपके मसल्स वीक हो गई है। वो सपोर्ट करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेटर लग रहा है, तो हमें अपने मसल्स पे काम करना तब जरूरी है क्योंकि हमारा सोर्स नेक है।
कभी कभार देखा जाता है कि नेक के केसेस में थोड़ा बैलेंस भी जाता है, थोड़ा ऐसे लगता है कि हम गिर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कहीं कहीं हमारा स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लेकिन इसमें हमें और कुछ टेस्ट करके कंफर्म करना पड़ता है कि वो नेक ही है क्या जिसमें से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, वो आपको अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। लेकिन ये कुछ सिम्टम्स, कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको कंफर्म होगा कि आपका जो पेन है आपके नेक से आ रहा है। अभी हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में। शोल्डर से सिम्टम्स आ रहे हैं या शोल्डर से पेन चालू हो रहा है, ये मुझे तो एक तो मैंने आपको बताया मूवमेंट से पता चलेगा, लोकेशन ऑफ पेन से पता चलेगा कि शोल्डर में ही है। लेकिन अगर मुझे कंफर्म करना है तो ये जो मूवमेंट है, इसको जो हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ये मैं एक 3 से 5 बार करूंगी। अगर पहले 2 मूवमेंट्स में ही पेन हो रहा है फ्रेंड्स, तो 5 बार इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पेन बढ़ रहा है मूवमेंट करने के बाद, शोल्डर पेन बढ़ रहा है, so that is sure that your source of symptom is your shoulder। एंड दूसरी मूवमेंट जो है अबडक्शन, हम जो उसको बोलते हैं, ये ऊपर करके। अगर अबडक्शन मूवमेंट भी 5 बार करनी है आपको, ये मूवमेंट करते बराबर अगर आपको पेन हो रहा है तो इसको 5 बार तक रिपीट मत कीजिए। या फिर 5 बार करने के बाद आपका पेन बढ़ रहा है, उसमें कुछ नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव मतलब पेन बढ़ना या फिर पेन वर्सन होना, ठीक है, फिर आपका सोर्स ऑफ सिम्टम जो है वो शोल्डर है। अभी आपको पता चल गया है कि नेक से कब पेन आ रहा है, शोल्डर से पेन कब आ रहा है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। होप आपको इससे पता चला होगा कि इट इज योर नेक और इज इट योर शोल्डर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप ये वीडियो ने आपका थोड़ा जो कंफ्यूजन था वो सॉल्व कर दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Surely subscribe to my channel and share this video with your family and friends, and especially for your work from home crowd, क्योंकि आजकल उनमें ही ज्यादा शोल्डर एंड नेक पेन देखा जाता है। Thank you friends. Happy healing.